हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म आईएएस विद अरिहंत पे। मैं केजीएफ सर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम मस्त तंदुरुस्त और सेहतमंद होंगे। और आज हम फिर से एक बार जुड़ चुके हैं आईएएस के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आपको जो है अरिहंत पब्लिकेशन के द्वारा लॉन्च की गई प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज को जो है कंप्लीट करा रहे हैं। और इस सीरीज में जो भारतीय राज्य व्यवस्था का जो सेक्शन है वो मेरे द्वारा जो है कंप्लीट कराया जा रहा है। और जितनी भी चीज़ें हम आपको करा रहे हैं वो बेसिकली इस बुक से जो है आपको कराई जा रही है। तो आप आज ही अपने नज़दीकी बुक सेलर से जो है इस बुक को खरीद सकते हैं, क्योंकि इस बुक की एक विशेष बात ये है कि इस बार आपको ये प्रीलिम्स में एक सफलता दिलाएगी। और सफलता दिलाने के लिए इसमें दो की पॉइंट आपको जो है बेहतरीन मिलने वाले हैं। एक तो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो है आपको इसमें जो है रिवीजन मिलने वाला है। तो कैटेगरीज जो है आपको यहाँ पर बेहतरीन जो है देखने को मिलेगी। चाहे वो भारतीय संविधान का जो है निर्माण का जो है इतिहास हो, ठीक, तो वहाँ पर आपको जो है टॉपिक भी मिलेगा, थ्योरी भी मिलेगी, एमसीक्यू भी मिलेंगे। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो इस बुक की स्पेशलिटी है वो है पीवाईक्यू, अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो आईएएस में आए हों, चाहे वो पीसीएस में आए हों। और पीसीएस में नॉर्थ इंडिया के किसी भी स्टेट के क्वेश्चन क्यों ना हो, वो सभी जो है आपको इस बुक में जो है मिलने वाले हैं। तो आज ही अपने नज़दीकी बुक स्टोर से जो है इस बुक को जो है परचेज कर लीजिएगा। एक नाम ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स पॉसिबल, नाम ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स पॉसिबल, आईएएस एवं पीसीएस के लिए और भारतीय राज्य व्यवस्था की चलिएगा लेकर के चलना चाहूँगा मैं आपको, ठीक, आगे। तो इस बुक की जो है यहाँ पर आपको जो है कुछ विशेषताएं जो है दिखाई दे रही होंगी, ठीक। चलिए, तो जो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, आइएगा अब हम चलते हैं जहां हमने कल क्लास ड्रॉप की थी वहां पर। और हमने क्वेश्चन नंबर 11 11 17 पर जो है आपकी क्लास जो है ड्रॉप की थी। और यहीं से जो है आज आपकी क्लास जो है कंटिन्यू करते हैं। और क्वेश्चन ये हमने आपको जो है होमवर्क के रूप में जो है दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की थर्ड सूची या फिर समवर्ती सूची में शामिल है? देखिए, समवर्ती सूची की अगर हम बात करें तो जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के जो है कानून बना सकें उसे जो है हम समवर्ती सूची कहते हैं। और इसका राइट आंसर क्या होगा? दंड प्रक्रिया। क्या हो जाएगा? दंड प्रक्रिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, दंड प्रक्रिया क्या है, तो ये एक समवर्ती सूची का विषय है। दीप सिंह जी नमस्कार, स्वागत है आपका आईएएस विद अरिहंत के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर, ठीक। वहीं अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस जो है आपको एक राज्य सूची का विषय देखने को मिलेगा। इसके अलावा कारागार की अगर हम बात करें तो ये भी एक राज्य सूची का विषय है, ठीक। और इसके अलावा लोक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो ये भी एक राज्य सूची का विषय है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये तीनों विषय जो है आपको जो अदर ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं, ये सभी जो है राज्य सूची के जो है सब्जेक्ट हैं। क्लियर? चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। एक्सप्लेनेशन को अगर हम देखें तो आंसर हम देख ही चुके हैं। दंड प्रक्रिया विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की थर्ड समवर्ती सूची में शामिल है, जबकि पुलिस, कारागार तथा लोक व्यवस्था आदि राज्य सूची के विषय में है, ठीक। चलिएगा लेकर के चलना चाहूंगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विवाह विवाह विच्छेदन और गोद लेना भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में निम्न के अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक। 7वीं अनुसूची में ठीक किसके अंतर्गत शामिल किया गया है? केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर इनमें से कोई नहीं? और डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची। क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची। अर्थात इस पर कानून जो है संसद भी बना सकती है, ठीक। और किसी स्टेट की विधान मंडल भी इस पर कानून बना सकती है। विधान मंडल भी जो है इस पर कानून बना सकती है। तो संसद हो गई आपकी देश स्तर पर और विधानमंडल हो गई आपकी राज्य स्तर पर, ठीक।
दोनों को अथॉरिटी दी गई है कि वो विवाह, विवाह विच्छेदन, ठीक, इसके अलावा गोद लेना, ठीक, ये तमाम जो सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, विवाह विच्छेदन का मतलब होता है डिवोर्स, ठीक, तलाक देना एक तरीके से। आइएगा, लेकर के चलना चाहूंगा अगले। तो विवाह, विवाह विच्छेदन और गोद लेना भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में, सूची थर्ड समवर्ती सूची की प्रविष्टि 5 में सम्मिलित किए गए हैं। ध्यातव्य है कि समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 सब्जेक्ट सम्मिलित हैं। क्लियर? तो एट प्रेजेंट इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? 52 हैं। और पूर्व में इसमें कितने सब्जेक्ट थे? तो आपके 47 जो है इसमें जो है आपको सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार भारतीय संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? अब जाहिर सी बात है, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार कोई भी शुल्क लगाए या कर लगाए, ठीक, तो ये क्या हो गया? ये एक तरीके का सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो सब्जेक्ट का डिवीजन हमें देखने को मिलता है, ठीक, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के रूप में, वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? 7वीं अनुसूची में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7वीं अनुसूची जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें 6वीं अनुसूची की, तो 6वीं अनुसूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, और मिजोरम राज्यों में रहने वाली जनजातियों के बारे में जो है बात कही गई है। वहीं 9वीं अनुसूची की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है आपको क्या देखने को मिलेगा? तो इसमें जो है आपको भूमि संबंधी कानून देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसे जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 1951, क्या 1951 में जो है किया गया था। 11वीं अनुसूची की अगर मैं बात करूं तो एक ग्राम पंचायत को जो है 29 सब्जेक्ट देने से रिलेटेड है, और इसे जो है 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा जो है जोड़ा गया था। क्लियर? चलिए, लेकर के चलना चाहूंगा डियर स्टूडेंट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मगर उससे पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। केंद्र सरकार द्वारा तय तथा वसूले जाने वाले करों की चर्चा 7वीं अनुसूची में संघ सूची में है, जबकि राज्यों के द्वारा वसूले जाने वाले करों की चर्चा राज्य सूची में की गई है। कहने का मतलब यह है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कर है या टैक्स है, तो उसको जो है हम कहाँ पर देखेंगे? संघ सूची में देखेंगे। अगर वही टैक्स, ठीक, अदर टैक्स जो है जो स्टेट गवर्नमेंट के राइट्स के अंतर्गत आते हैं, तो हमें जो है राज्य सूची में देखने को मिलेंगे। ये बात जो है यहाँ पर कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? ठीक, तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो 7वीं अनुसूची है, ठीक, उसके अंतर्गत जो आपको राज्य सूची देखने को मिलेगी, उस राज्य सूची में इनमें से आप क्या देखते हैं? तो डियर स्टूडेंट आपको रेलवे पुलिस देखने को मिलती है। ठीक, और ये चीज मैंने आपको कल भी जो है क्वेश्चन के माध्यम से कराई थी कि राज्य के अंदर अर्थात स्टेट गवर्नमेंट की जो पुलिस होती है, क्या स्टेट गवर्नमेंट की जो पुलिस होती है, इसी पुलिस के कुछ सिपाही एक सडन टाइम के लिए जो है रेलवे पुलिस में जो है जॉब करते हैं, काम करते हैं। ठीक, इसके अलावा एजुकेशन की अगर हम बात करें, विद्युत की बात करें, वन की बात करें, तो इनमें से कोई भी सब्जेक्ट जो है किसमें नहीं रखा गया है? तो इनमें से किसी भी सब्जेक्ट को जो है आपका राज्य सूची में नहीं रखा गया। सर क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि शिक्षा, विद्युत, वन, ये तीनों सब्जेक्ट जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ये समवर्ती सूची के सब्जेक्ट हैं। क्या है? समवर्ती सूची, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ये राइट्स हैं कि वो इन सब्जेक्ट से रिलेटेड काम कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, मगर उससे पहले एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में रेलवे पुलिस का उल्लेख है, जबकि शिक्षा, विद्युत तथा वन
समवर्ती सूची में सम्मिलित है, आएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक, इसमें कहा गया है कि एक तरफ सब्जेक्ट दिए गए, एक तरफ सूचियां दी गई हैं। ठीक, हो सकता है कि एक सूची में भी 2 बार रिपीट की गई हो। ठीक, तो आपको यहाँ पर क्या पता करना है, तो आपको जो है यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है वह पता करना है। कहने का मतलब यहाँ पर जो आप सब्जेक्ट देख रहे हैं और यहाँ पर जो आप सूची देख रहे हैं, इनमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो आपस में इंटरलिंक नहीं करता है। ठीक, देखिए शेयर बाजार की अगर हम बात करें तो आई थिंक आपको स्टेट लेवल पर या स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में जो है शेयर बाजार नहीं दिखता होगा। ठीक, क्योंकि शेयर बाजार पर कंट्रोल किसका है, तो केंद्र का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है ठीक कंट्रोल होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेयर बाजार समवर्ती सूची। तो ध्यान रखिएगा, शेयर बाजार पर जो है राज्य का जो है कोई राइट नहीं होता है। ठीक, और समवर्ती सूची अगर कहीं जुड़ रही है तो इसका मतलब वहां पर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों आ जाती हैं। मगर हमने जैसे देखा कि शेयर मार्केट में स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये किस सूची का विषय हो गया, तो ये जो है आपका संघ सूची का विषय हो गया। क्या हो गया, संघ सूची का विषय हो गया। संघ सूची, संघ सूची का जो है सब्जेक्ट है कौन, शेयर बाजार। क्लियर, बाकी सब कुछ जो है एक्यूरेट सही है। वन समवर्ती सूची, डाक बचत बैंक, संघीय सूची, जन स्वास्थ्य, राज्य सूची। क्लियर, चलिए आते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। एक्सप्लेनेशन में अगर हम देखें तो आंसर हम देख ही चुके हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में युग्म बी जो है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि शेयर बाजार संघ सूची का विषय है, न कि समवर्ती सूची का। तो वही बात बताई गई है जो हमने आपको बताई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, अर्थात ट्रांसफर किया गया? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अर्थात संविधान संशोधन, संविधान संशोधन अधिनियम, अधिनियम। और ये कब हुआ था, तो ये 1976 में जो है किया गया था। क्लियर, आई होप आपको ये चीज जो है समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब सर आपने ये तो बता दिया कि वनों को जो है राज्य सूची से जो है समवर्ती सूची में डाला गया था, मगर ये कोई अकेला सब्जेक्ट नहीं था। आपको बता दें कि इसी संशोधन के द्वारा एजुकेशन अर्थात शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया था। शिक्षा के अलावा जनसंख्या नियंत्रण, क्या जनसंख्या, जनसंख्या नियंत्रण को जो है डाला गया। ठीक, फिर जनसंख्या नियंत्रण के अलावा जो है परिवार नियोजन, हालांकि इसी का पार्ट है, परिवार नियोजन ये इसी का पार्ट है। ठीक, मगर मैंने अलग से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है बाट और माप, क्या है, बाट और माप। ठीक, क्लियर। इसके अलावा जानवर एवं पक्षियों की सुरक्षा, जानवर एवं पक्षियों की सुरक्षा। ठीक है, चलिए आइएगा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। तो आंसर तो हम देख ही चुके हैं। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। इसी संशोधन द्वारा शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बांट तथा माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। किस सूची से, तो राज्य सूची से। क्या, राज्य सूची से ट्रांसफर किया जा रहा है, किसमें, समवर्ती सूची में। क्लियर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर के चलना चाहेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारतीय संविधान की किस सूची में कही गई है? तो अभी आपको थोड़ी देर पहले ही इससे पिछले वाले क्वेश्चन में जो है चीजें बताई गई। ठीक, तो राज्य सूची का सब्जेक्ट था, उसे समवर्ती सूची में डाला गया, और वो भी समवर्ती सूची में किस अमेंडमेंट के द्वारा,
तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, आइएगा लेकर के चलते हैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की ओर। एक्सप्लेनेशन में जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अंतर्गत प्रविष्टि 17 में रखा गया है। समवर्ती सूची में कुल 47 विषय थे, परंतु वर्तमान में 52 विषय जो है उल्लेखित हैं। और ये जो सब्जेक्ट हुए, ठीक, 47 से 52 हुए, ये किसके द्वारा हुए? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक, एक्ट जो है 1976, क्या 1976 के द्वारा जो है ऐसा हुआ, ठीक। और ऐसा करने के लिए क्या किया गया? तो राज्य सूची से, क्या राज्य सूची से कुछ सब्जेक्टों को जो है ट्रांसफर किया गया। कहां पर? समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में जो है ट्रांसफर किया गया। और ऐसा करने के लिए जो है ये अमेंडमेंट किया गया। क्लियर डियर स्टूडेंट? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? तो हर बच्चे को मालूम है कि 22 है, ठीक। ये तो बड़ा ही सिंपल वाला क्वेश्चन पूछ लिया, चलिए खैर कोई बात नहीं, ठीक। आइएगा, आंसर आपने देख लिया। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या 22 है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं और 1967 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। फिर 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जो है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। और फिर 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो को जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। यहां पर कहने का मतलब यह था कि 26 जनवरी 1950, क्या 26 जनवरी 1950 को 8वीं अनुसूची में, क्या 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में भाषा थी 14, ठीक। मगर वर्तमान में जो है भाषा कितनी है? तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। और ये कितनी भाषाएं बढ़ गई? 6 और 2 8 भाषाएं बढ़ गई। और इन 8 भाषाओं को जो है 3 बार में बढ़ाया गया। क्या 3 बार में बढ़ाया गया? सबसे पहले एक भाषा जोड़ी गई, फिर 3 भाषाएं जोड़ी गई, फिर आपकी जो है 4 भाषाएं जोड़ी गई, ठीक। पहली कौन सी जोड़ी गई वो आपको बताया गया, सिंधी जोड़ी गई। किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई ये भी आपको बताया गया। फिर 3 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई आपको ये बताया गया। यहाँ पर किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई ये आपको यहाँ पर बताया गया है। क्लियर? फिर 4 भाषाएं जो है किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई यहाँ पर आपको बताया गया। कौन कौन सी जोड़ी गई यहाँ पर आपको बताया गया है। क्लियर? चलिएगा, लेकर के चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक तरफ है अनुसूची, एक तरफ है सब्जेक्ट, और आपको क्या करना है? सही उत्तर का चयन करना है, ठीक। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करने के बाद, ठीक। देखिए, तीसरी अनुसूची की अगर मैं बात करूं तो राज वेद की शपथ, मैंने आपको बताया था ना, तो आपको शपथ जहां पर देखने को मिल रहा हो, ठीक, वो क्या हो जाएगा? तो तीसरी अनुसूची हो जाएगी। और शपथ हमें जो है सेकंड नंबर पर देखने को मिल रहा है। तो ए का मिलान हमें सेकंड पर जो है ऑप्शन ए में नहीं देखने को मिल रहा, ना ही बी में, ना ही 4 में, केवल ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिना देखे केवल एक ही पता होने पर, ठीक। हालांकि चौथी अनुसूची की अगर हम बात करें तो इसमें जो है राज्यसभा की सीटों के बंटवारे की बात कही गई है। क्या राज्यसभा की सीटों के बंटवारे में जो है बात कही गई है? तो देखिएगा कहां पर जो है कही गई है। तो राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन, तो कहने का मतलब ये है कि ये राज्यसभा की जो सीटें बांटी जाती हैं ये राज्यों के बीच में विभाजित की जाती हैं। और राज्यों में आपको क्या देखने को मिलेगी? विधान मंडल आपको जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ना क्वेश्चन की लैंग्वेज को जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, ठीक, मगर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? चलिएगा, 7वीं अनुसूची की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है केंद्र और राज्य के बीच में, अर्थात संसद और जो है राज्य के विधानमंडल के बीच में सब्जेक्ट विभाजित किए गए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जिससे कि वो उन्हें क्लियरिटी रहे कि हम किस पर जो है कानून बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं और उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर जो है
4 से मिलन हो जाएगा। 8वीं अनुसूची अभी हमने देखा भाषाओं से रिलेटेड है, ठीक, और कौन कौन सी भाषाएं कब कब कैसे कैसे रहीं तो वो हमने देख ही लिया। चलिएगा आते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। आंसर तो हम देख ही चुके हैं, ठीक। आइए एक्सप्लेनेशन। संविधान की तीसरी अनुसूची में भारत के प्रमुख उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ प्रतिज्ञा के प्रारूप में है, जिसमें संघ के मंत्री, संसद के सदस्य, राज्य मंत्री, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सहित अन्य उम्मीदवार शामिल हैं। इसके अलावा संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों हेतु आवंटन संबंधी प्रावधान जो है किए गए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के संदर्भ में राज्य और केंद्र के मध्य जो है शक्तियों के विभाजन के संबंध में जो है प्रावधान है। इसके अलावा संविधान की 8वीं अनुसूची में, ठीक, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जो है 22 भाषाएं जो है देखने को मिलती हैं आपको, जो पूर्व में कितनी थी, 14, ठीक। चलिएगा, तो वही सब चीजें यहाँ पर बताई गई जो आपको करा दी गई। नेक्स्ट, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था? देखिए भाई, 9वीं अनुसूची की अगर मैं बात करूं तो इसे 1951 में जोड़ा गया था, और 1951 में एक पार्लियामेंट ने अर्थात संसद ने जो है पहला संविधान संशोधन किया था। क्या? पहला संविधान संशोधन जो है किया था इसको जोड़ने के लिए। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रधानमंत्री थे। क्लियर? चलिए आएगा, लेकर के चलते हैं क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। आंसर तो आप लोग देख ही चुके हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया। भारतीय संविधान में इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट, इस अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। भारत की संसद किसी भी कानून विशेष को 9वीं अनुसूची में, ठीक, स्थानांतरित कर सकती है अगर वो भूमि के, ठीक, या फिर लैंड के एक्वायर से रिलेटेड है। ठीक, तो देख लीजिएगा, मूल में अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से बचाने हेतु। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखें भाई जमीन, ठीक, जिसके अधिग्रहण की यहां पर बात की जा रही है, संपत्ति जिसकी यहां पर अधिग्रहण की बात की जा रही है, स्टार्टिंग में फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 31 में, क्या आर्टिकल 31 में उसे जो है फंडामेंटल राइट्स बनाया गया था। ठीक, तो राइट टू प्रॉपर्टी अर्थात संपत्ति का अधिकार, क्या संपत्ति का अधिकार जो है क्या बनाया गया था? तो ये एक फंडामेंटल राइट्स बनाया गया था। और अगर इस फंडामेंटल राइट्स को गवर्नमेंट, ठीक, भारत की जनता से छीनती है तो भारत की जनता इस राइट के वॉल्यूशन के आधार पर जो है आर्टिकल 32 के सपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, और आर्टिकल 226 के तहत जो है हाई कोर्ट जा सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? इसलिए एक बाईपास जो है शेड्यूल बनाई गई 9वीं अनुसूची, क्योंकि देश के डेवलपमेंट के लिए लैंड तो एक भाई लेनी पड़ेगी ना लोगों से। ठीक, तो संपत्ति का अधिग्रहण तो करना पड़ेगा, और संपत्ति क्या बना दी गई है? एक फंडामेंटल राइट बना दी गई है। तो ऐसी स्थिति में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को। ठीक, क्योंकि डेवलपमेंट करने के लिए तो भाई लैंड चाहिए, संपत्ति चाहिए गवर्नमेंट को, नो डाउट। आइए नॉलेज प्लस देखते हैं। 9वीं अनुसूची में रखे गए विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, किंतु 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में जोड़े गए विषयों को वाद युक्त बताया है। ठीक, कहने का मतलब उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ऐसी बात जो है कही गई है। खैर आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। अब देखिए भाई, राज्य भूमि सुधार अधिनियम की अगर मैं बात करना चाहूं, या किसी भी प्रकार का भूमि सुधार अधिनियम हो, ठीक,
उसके बारे में किस अनुसूची में कहा गया, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था 9वीं अनुसूची। ठीक, 7वीं अनुसूची की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो है सब्जेक्ट का डिवीजन जो है आपको देखने को मिलता है। 8वीं अनुसूची में आपको 22 भाषाएं देखने को मिलती है। 10वीं अनुसूची में आपको दल बदल, जो पार्टी बदलते हैं ना नेता, उन पर जो है रोक लगाने से रिलेटेड जो है जानकारी मिलती है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 शेड्यूल। ठीक, वेरी गुड दीप सिंह जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आइएगा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। आंसर तो हम देख ही चुके हैं। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया है। 9वीं अनुसूची के आमतौर पर केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची होती है जिन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। उस अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल 284 अधिनियम हैं, अर्थात कानून हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है किसके? तो भैया लैंड की बात हो रही है ना, कुल मिलाकर के सारी चीजें भूल जाओ, लैंड की बात हो रही है ना, जमीन शब्द आ गया ना, बात खत्म। आंसर है 9वीं अनुसूची। क्या है? 9वीं अनुसूची। देखिए 5वीं अनुसूची की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के बारे में जो है प्रावधान किया गया है। 7वीं अनुसूची में आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो है विषयों का विभाजन देखने को मिलेगा। 11वीं अनुसूची में जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, तो 11वीं अनुसूची में जो है आपको ग्राम पंचायतों को 29 सब्जेक्ट जो दिए गए जिन पर वो वर्क करते हैं, ठीक, वो आपको देखने को मिलेंगे। 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं, अगेन रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। चलेगा, आएगा आंसर आप लोग देख ही चुके हैं, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 9वीं अनुसूची में अंतर्निहित यह अनुसूची भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। वही बातें कही गई हैं जो आपने क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से समझने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहेलो केस, क्या कोहेलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? अब भैया कोहेलो नाम ही बड़ा धांसू लग रहा है, इसका राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट? इसी का आंसर होगा 9वीं अनुसूची। देखिए मैंने अभी आपको जो है ठीक नॉलेज प्लस जो एक की पॉइंट बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था ठीक कि 24 अप्रैल 1973 के बाद ठीक 9वीं अनुसूची में जो भी अधिनियम डाले गए हैं, जो भी अधिनियम डाले गए हैं उनकी न्यायालय समीक्षा कर सकता है। क्या? न्यायालय समीक्षा कर सकता है। ये बात या ये जजमेंट जो आया था ठीक कब आया था? 2007 में आया था। ठीक, तो न्यायालय समीक्षा कर सकता है, ये जजमेंट 2007 में आया था, ये इसी केस के जजमेंट में आया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9वीं अनुसूची जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कोहेलो केस जो है वो इसी 9वीं अनुसूची से रिलेटेड था ठीक, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन सुनाया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इसमें जो भी अधिनियम डाले गए हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। क्लियर? आई होप आपको यहां तक जो है चीजें समझ में आ गई हो। चलिएगा आइएगा देख लेते हैं आंसर, तो हमने देख लिया, एक्सप्लेनेशन। कोहेलो केस 2007 भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित है। नेक्स्ट, इस केस के अंतर्गत यह स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कोई कानून जो 24 अप्रैल 1973 के पश्चात जोड़ा गया है उसे चुनौती दी जा सकती है। यदि कोई विषय मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। पूर्व में 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी कानून की समीक्षा नहीं की जा सकती थी। तो सुप्रीम कोर्ट के जो 2007 में जो जजमेंट आया, उस जजमेंट से पहले अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट लैंड एक्वायर से रिलेटेड कोई भी एक्ट अगर बना करके इस 9वीं अनुसूची में डाल देती थी तो उसकी समीक्षा नहीं की जाती थी न्यायालय के द्वारा, मगर अब न्यायालय जो है इसकी समीक्षा कर सकता है डियर स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जिसमें आपसे पूछा गया है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून प्रावधान है?
आंख बंद करके आंसर लगा दीजिएगा। अब तक तो आपको ये उंगलियों पर जो है रट जानी चाहिए चीजें, ठीक। चलिए आइएगा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर तो आप लोगों ने देख लिया, भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानूनों से संबंधित है और इस 10वीं अनुसूची को ठीक 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं डियर स्टूडेंट, ठीक। दल बदल के आधार पर निर्भरता संबंधी प्रश्नों पर विनिश्चय यथा नहीं, बेसिस ऑफ दल बदल, ठीक। क्लियर है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? मैं आपको कई बार बता चुका हूं डियर स्टूडेंट कि 29 सब्जेक्ट हैं। कितने हैं? 29 सब्जेक्ट हैं। और ये जो 29 सब्जेक्ट हैं वो आपको जो है किन के लिए देखने को मिलते हैं? तो ये 29 सब्जेक्ट जो है आपको ग्राम पंचायत से रिलेटेड जो है आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। और ग्राम पंचायत को ये 29 सब्जेक्ट देने के लिए 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1992 जो है किया गया था। क्या? 1992 जो है किया गया था। क्लियर। चलिएगा आइएगा लेकर के चलना चाहूंगा इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग देख ही चुके हैं। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 सब्जेक्ट हैं। इस अनुसूची में पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व के बारे में उपबंध सम्मिलित हैं, जिन्हें 73वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा जो है ऐड किया गया था। वही चीज बताई गई है डियर स्टूडेंट। आइएगा लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पर आपको क्या करना है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का जो है आपस में मैचिंग करना है। और वहीं अगर हम देखें तो हमें सूची सेकंड में जो है एक तरफ अनुसूचियां दिखाई दे रही हैं, तो वहीं हमें सूची फर्स्ट में जो है उनसे रिलेटेड जो है चीजें दिखाई दे रही हैं। यहां पर हम चौथी अनुसूची की अगर हम बात करें तो हमें मालूम है कि राज्यसभा की सीटों के आवंटन से जो है रिलेटेड है, मगर ये तो यहां से क्रॉस हो जाएगा, ठीक है जी। हम लेकर के चलना चाहेंगे ऑप्शन ए, मान्यता प्राप्त भाषाएं। तो ये हमें 8वीं अनुसूची में देखने को मिलती है, ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा? 4। देख लिए 4 की स्टार्टिंग किससे हो रही है? तो 2 ऑप्शन से 4 की स्टार्टिंग हो रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहां पर देखा था कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन जो है ठीक चौथी अनुसूची में और यहां पर जो है फर्स्ट दिया गया है, ठीक। तो ये भी हमने देख लिया था। आइएगा देख लेते हैं इसमें जो है डी का कनेक्शन किससे है? फर्स्ट से है। और इसमें डी का कनेक्शन किससे है? सेकंड से। तो ये गलत हो जाएगा और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर आपको पूरे क्वेश्चन में 2 चीजें भी स्ट्रांगली याद हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं किसी भी प्रकार की, ठीक। क्लियर है। और बाकी का दल बदल कानून की अगर हम बात करें तो ये आपको जो है 10वीं अनुसूची में देखने को मिलेगा। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जो है आपको पहली अनुसूची में देखने को मिलेंगे। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियां जो है आपको 5वीं अनुसूची में देखने को मिलेगा। क्लियर। आई होप आपको इसमें से किसी में भी जो है दिक्कत नहीं हुई होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें 8वीं अनुसूची में, ठीक, जो भाषाओं की बात कही गई है, क्या यहाँ पर जो भाषाओं की बात कही है मान्यता प्राप्त, तो इनकी संख्या कितनी है? 22, ठीक। दल बदल की अगर हम बात करें तो 10वीं अनुसूची को जोड़ने के लिए 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 जो है किया गया था। इसके अलावा हम बात करें, चलिए तो इतना सफिशिएंट। आइएगा लेकर के चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। एक्सप्लेनेशन में हम लोग आंसर तो देख ही चुके हैं बच्चे। आइएगा ठीक, भारतीय संविधान के अंतर्गत मान्यता प्राप्त भाषाओं का वर्णन जो है 8वीं अनुसूची में मिला है। वर्तमान में भाषा मान्यता प्राप्त जो है कितनी है? तो 22 है। नेक्स्ट, दल बदल विरोधी कानून का संबंध 10वीं अनुसूची से है, जो 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा जो है जोड़ा गया था। नेक्स्ट, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण संविधान की पहली अनुसूची में मिलता है। इसमें भारतीय संघ के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया, अर्थात उनके नाम का जो है हमें जिक्र मिलता है। इसके अलावा राज्यसभा की सीटों की आवंटन जो है हमें चौथी अनुसूची में मिलता है। इसके अंतर्गत जो है जनसंख्या के बेसिस पर जो है राज्यों को जो है राज्यसभा की सीटें जो है आवंटित की जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के संबंध का प्रावधान जो है 5वीं अनुसूची में मिलता है। क्लियर। चलिएगा लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक, 11वीं अनुसूची भाई पंचायती राज व्यवस्था से।
ठीक, आपको कई बार बता चुका हूं। आइएगा, लेकर के चलना चाहूंगा इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। आंसर हम लोग देख ही चुके हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था के लिए 29 सब्जेक्ट को शामिल किया गया है, जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो इतना बेहद खूबसूरत कंटेंट जो है प्यारे बच्चे आपको मिलता है प्रिंटेड फॉर्म में अरिहंत पब्लिकेशन की प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज की इस बुक में। ठीक, तो आज ही प्रीलिम्स को पॉसिबल बनाने के लिए आज ही अपने नजदीकी बुक सेलर से जो है इस बुक को जो है आप परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का सब्जेक्ट जो है आपको किस सूची में देखने को मिलता है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या फिर किसी सूची में अंतर्निष्ठ नहीं है? और इसका डियर स्टूडेंट राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समवर्ती सूची। क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आएगा, लेकर के चलते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। आंसर तो आप लोग देख ही चुके हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना समवर्ती सूची का सब्जेक्ट है। यह समवर्ती सूची में प्रविष्टि संख्या 20 में है। उसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। ठीक, तो योजना आयोग ने भारत को जो है 5 ईयर प्लान दिए। ठीक, पंचवर्षीय जो है योजनाएं दी। ठीक, क्लियर है? क्या दिया? पंचवर्षीय जो है योजना दी। और ये पंचवर्षीय योजनाएं कितनी दी? 12 दी। क्लियर? और पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में जो है स्टार्ट की गई थी और 2017 में जो है इसका लास्ट हो गया था। और फिर आज योजना आयोग के स्थान पर हमें जो है नीति आयोग जो है देखने को मिलता है। क्लियर? चलेगा, बहुत बढ़िया, लाजवाब। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची का है? पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो और टेलीविजन और विदेशी मामले। और डियर स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपराधिक मामले। क्या? आपराधिक मामले जो है क्या है? समवर्ती सूची का जो है सब्जेक्ट है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत, कोई ऐसी चीज जो आपको न समझ में आई तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, आइएगा, लेकर के चलना चाहूंगा आपको इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। ठीक, तो आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जबकि वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या जो है 12 है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची का प्रावधान है। पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत तथा विदेशी मामले एवं रेडियो टेलीविजन प्रसारण साधन संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? चलिएगा, लेकर के चलना चाहूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है? पहला ऑप्शन है आपके सामने क्या? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ऑप्शन बी है लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता। ऑप्शन सी है प्रति व्यक्ति कर। ऑप्शन डी है निखात निधि। और डियर स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनसंख्या और परिवार जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ठीक, आपको बता देना चाहता हूं कि ये सब्जेक्ट पूर्व में जो है राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया था। क्या? राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया था, मगर एट प्रेजेंट में ये जो है समवर्ती सूची में है। क्या है? समवर्ती सूची में है ये सब्जेक्ट। और राज्य सूची से समवर्ती सूची में डालने के लिए 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो है किया गया था, और उसके द्वारा जो है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को जो है राज्य सूची से निकाल करके जो है समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। क्लियर? चलिएगा, लेकर के चलते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। ठीक, आंसर हम लोग देख ही चुके हैं। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर एवं निखात निधि जो है राज्य सूची का विषय है। क्लियर? चलिए, लेकर के चलना चाहूंगा डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अर्थात आपको गलत आंसर ढूंढना है डियर स्टूडेंट, और गलत आंसर ढूंढने के लिए आपको 3 राइट आंसर पता होना चाहिए। चलिए, लेकर के चलते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची सही है। जनगणना संघ सूची बिल्कुल सही है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन दूसरी अनुसूची, ये चीज गलत है भाई। राज्यसभा की सीटों का बंटवारा तो हम आपको कितनी बार बता चुके हैं,
चौथी अनुसूची में है। क्या? चौथी अनुसूची में जो है आपको देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है डियर स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी अनुसूची की अगर मैं बात करना चाहूं तो इसमें जो है सैलरी से रिलेटेड जो है प्रोविजन दिए गए हैं, अर्थात वेतन के बारे में जो है बात कही गई है। क्लियर? चलिएगा, लेकर के चलते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। दिए गए युग्मों में से ऑप्शन सी जो है सही सम्मिलित नहीं है, क्योंकि राज्यसभा की सीटों का आवंटन जो है चौथी अनुसूची में उपबंधित किया गया है, न कि दूसरी अनुसूची में। इस अनुसूची में भारतीय राजस्व के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन से संबंधित जो है विवरण जो है दिया गया है। ठीक, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आपके सामने, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो एजुकेशन में जो है आपको क्या क्या देखने को मिलता है? तो देखिए, एजुकेशन के लिए आपको फंडामेंटल राइट्स में भी देखने को मिलेगा, डीपीएसपी में भी आपको देखने को मिलेगा, और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आपको देखने को मिलेगा। अर्थात मैं मोटा माटी बोलूं तो प्यारे बच्चों, भाग 3 में भी इसके लिए जो है प्रावधान किया गया है। ठीक, भाग 4 में भी जो है इसके लिए प्रावधान किया गया है, और भाग 4 का में भी इसके लिए प्रावधान किया गया है। क्लियर? आप सभी जानते हैं, मगर यहां पर अभी तक आपको ये नहीं पता कि भाग 3 का संबंध किससे है। तो भाग 3 का संबंध जो है मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल राइट से, भाग 4 का संबंध डीपीएसपी से, और भाग 4 का संबंध जो है एक फंडामेंटल ड्यूटीज से। क्लियर? चलिएगा, आइएगा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला तो राज्य सूची हो गया, ठीक, दूसरा हो गया ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, ठीक, और फिर हो गया आपका समवर्ती सूची, क्योंकि समवर्ती सूची में तो राज्य सूची, संघ सूची, ठीक, और समवर्ती सूची आपको देखने को मिलती है, तो वहां पर तो ये ऑटोमेटिकली बात कही जाएगी। ठीक, मगर पांचवी अनुसूची में तो किन के बारे में बात कही है? तो पांचवी अनुसूची में तो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के बारे में जो है बात कही गई है। ठीक, चलिएगा, यूवी जी जय भीम बच्चे, जय भीम। आइएगा, फिर है षष्ठम अर्थात छठवीं अनुसूची, और छठवीं अनुसूची की अगर मैं बात करूं तो इसमें असम, मेघालय और आपका जो है त्रिपुरा और मिजोरम में रहने वाली ट्राइब्स के बारे में जो है प्रोविजन दिया गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ। ठीक, आपका थर्ड और फोर्थ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये हमने आपको बता ही दिया है। चलिएगा, लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मगर उससे पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रश्नानुसार भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी निकाय, समवर्ती सूची के विषयों में शामिल उपबंध आदि प्रावधान जो है शिक्षण प्रणाली का जो है प्रभाव डालते हैं। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर के चलना चाहूंगा डियर स्टूडेंट, और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कृषि, शिक्षा, पुलिस और रक्षा। तो आपको कौन सा लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एजुकेशन, अर्थात शिक्षा। ठीक, केंद्र सरकार भी जो है आपको ठीक कॉलेजेस जो है बनवाती हुई नजर आएगी। ठीक, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी जो है एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए जो है तमाम जो है डेवलपमेंट करती है। क्लियर? और आपको बता दूं कि समवर्ती सूची में ये एजुकेशन सब्जेक्ट जो है स्टेट लिस्ट से निकाल करके डाला गया है, अर्थात राज्य सूची से निकाल करके जो है इस समवर्ती सूची में डाला गया है। और ऐसा करने के लिए 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो है किया गया था। इससे पहले ना एजुकेशन जो है इससे पहले जो है ये स्टेट लिस्ट में जो है शामिल हुआ करता था। क्या? राज्य सूची में जो है रखा गया था एजुकेशन को। ठीक, चलिएगा, लेकर के चलना चाहूंगा आपको इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, शिक्षा विषय समवर्ती सूची में है। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूत प्रदान करने के लिए विषयों का केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन किया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। ठीक, प्रश्नगत विकल्पों में शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ एवं राज्य दोनों के लिए
इसके समान महत्व को देखते हुए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है इसे समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया। वेरी गुड यूवी जी एंड दीप सिंह जी, वेरी गुड। आएगा, लेकर के चलना चाहूंगा डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को जो है आपस में आपको जो है मिलाना है और आंसर जो है पता करना है। देखिए 7वीं अनुसूची की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या कहा गया, तो इसमें जो है विषयों का विभाजन कहा गया है, और विषयों के विभाजन को जो है विधियां विधायी शक्तियों का वितरण भी जो है कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विधायी शक्तियों का वितरण भी जो है हम कह सकते हैं। तो ए का मिलान किससे हो गया? 3 से। ठीक, तो ए का मिलान 3 से दिया गया, यहां पर भी 3 से दिया गया, तो ये गलत हो गए भैया, यहां पर 3 से मिलान नहीं है। ठीक, 10वीं अनुसूची की अगर मैं बात करना चाहूं डियर स्टूडेंट, तो 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से संबंधित है। ठीक, तो यहां पर 2 आ गया, तो यहां पर 4 दिया गया है और यहां पर 2 दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 8वीं अनुसूची की अगर मैं बात करना चाहूं तो इनका संबंध जो है भाषाओं से है, तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा। 9वीं अनुसूची की अगर मैं बात करना चाहूं, ठीक, तो यहां पर जो है कुछ अधिनियमों का जो है विधि मान्यकरण। ठीक, तो यहां पर जो है आपको थर्ड जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड रुकिएगा। यहाँ पर 4 आएगा, 3 तो हम ऊपर लिख ही चुके हैं, तो यहाँ पर जो है मुझसे लिखने में जो है थोड़ी सी गलती होती, ये हो ही जाती है अक्सर। मैं एक नंबर को ना 2 बार रिपीट कर ही देता हूँ। ठीक है भाई, चलिएगा, खैर कोई बात नहीं, फिर बाद में जो है सुधार भी देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर जो है 4 आ जाएगा। क्लियर बच्चे? चलिए, आएगा एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। आंसर तो डियर स्टूडेंट हम लोग देख ही चुके हैं, आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 7वीं अनुसूची का संबंध केंद्र और राज्य के विधायी शक्तियों के बारे में है, जैसा कि हमें पता है। इसके अलावा 8वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो भाषा जो भारत की भाषाओं का विवरण है, इसमें जो है सम्मिलित भाषाओं को जो है अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। ठीक, इसके अलावा इसमें 22 जो है मान्यता प्राप्त जो है भाषाएं हैं। इसके अलावा 9वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो इसमें जो है कुछ अधिनियमों को विधि मान्यकरण जो है शक्ति जो है प्रदान की गई है। इसके अलावा 10वीं अनुसूची की अगर मैं बात करना चाहूं तो इसमें जो है दल बदल के आधार पर विधायिका से जो है निहरता, निहरता का मतलब होता है डिस्क्वालिफिकेशन का उपबंध जो है करता है। अर्थात कोई मेंबर है, ठीक, जो पार्लियामेंट का मेंबर है, मगर उसने रिसेंटली जो है दल बदल कानून का जो है उल्लंघन किया है, तो उसकी माने जो नागरिकता माने जो उसकी सदस्यता है, ठीक, वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्लियर? तो ऐसा प्रोविजन जो है इसमें किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर डियर स्टूडेंट। इसमें कहा गया सूची फर्स्ट सूची सेकंड में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए भाई, केंद्र सूची की अगर मैं बात करना चाहूं डियर स्टूडेंट, तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि केंद्र सूची का संबंध जो है किससे होने वाला है, तो जनगणना से होने वाला है। ठीक, तो ए का कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा? 3 के साथ। ठीक, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक, तो हमें केवल ए ने ही क्या दिला दिया? राइट आंसर दिला दिया, हम तो सेकंड पे भी गए नहीं। क्लियर? क्योंकि यहां पर आप देख रहे होंगे ए का कॉम्बिनेशन 2 से दिखा रहा है, यहाँ 4 से दिखा रहा है, यहाँ फर्स्ट से दिखा रहा है, जबकि हमें कॉम्बिनेशन क्या चाहिए था? ए के साथ जो है थर्ड का कॉम्बिनेशन चाहिए था। अर्थात केंद्र सूची में जो है हमें कौन सा सब्जेक्ट देखने को मिलता है? जनगणना देखने को मिलता है। ठीक, उसी के ब्याप पे अगर हम राज्य सूची की अगर हम बात करें तो राज्य सूची का पुलिस और जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य हो गया, और समवर्ती सूची की अगर मैं बात करूं तो आपको जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक, इस सब्जेक्ट को जो है राज्य सूची से जो है समवर्ती सूची में जो है ट्रांसफर किया गया था। इसके अलावा अवशिष्ट सूची की अगर हम बात करें तो अंतरिक्ष अनुसंधान, अब ये सर अवशिष्ट सूची क्या होती है? तो जो सब्जेक्ट राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची में नहीं रखे गए हैं, ऐसे सब्जेक्ट को जो है अवशिष्ट सूची में रखा जाता है, और इस अवशिष्ट सूची का मालिक जो है केंद्र सरकार होती है। कौन होती है? केंद्र सरकार होती है। तो ये अवशिष्ट सब्जेक्ट जो है किसके पास होते हैं? केंद्र सरकार के पास होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। क्लियर? चलेगा, लेकर के चलना चाहूंगा इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की ओर। आंसर तो हम लोग जो है देख ही चुके हैं। आइएगा, केंद्र संघ सूची का संबंध
जनगणना से है। राज्य सूची में पुलिस तथा सार्वजनिक व्यवस्था को रखा गया है। समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन को सम्मिलित किया गया है। अवशिष्ट सूची के अंतर्गत अंतरिक्ष अनुसंधान संबंधी विवरण को रखा गया है। नेक्स्ट, इस विषय जो समवर्ती सूची के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची जो है आपको 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तीनों में से किसी में भी सूची में शामिल नहीं है, उन्हें अवशिष्ट सूची कहते हैं, अंतर्गत रखा गया है। इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार या फिर संसद के पास है, जैसा कि हमने आपको बताया। बिल्कुल दीप सिंह जी, आप सही हैं प्यारे बच्चे। आइए आइए लेकर के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए और सही आंसर दीजिए। फिर वही क्वेश्चन मगर यहां पर आप लोगों का आई थिंक गलत ना हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी, क्योंकि आपको अभी लेटेस्ट डाटा नहीं पता होगा। आई थिंक ऐसा मेरा मानना है। खैर चलिएगा, लेकर के चलना चाहूंगा आपको यहां पर। ठीक, देखिए यहां पर संघ सूची दी गई है, यहां पर राज्य सूची, यहां पर समवर्ती सूची। अब यहां पर वो सब्जेक्ट दिए गए हैं जो इन सूचियों में पूर्व में हुआ करते थे। ठीक, पूर्व में हुआ करते थे। वर्तमान में कितने हैं ये यहां पर नहीं लिखे गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, क्लियर है? आई होप आपको यहां तक जो है सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो देखिए संघ सूची की अगर मैं बात करूं तो संघ सूची में पहले जो है 97 सब्जेक्ट थे, तो फर्स्ट इसके सामने आ जाएगा, देख लीजिएगा। तो ये रेस से बाहर हो गए दोनों। ठीक, राज्य सूची की अगर मैं बात करूं तो राज्य सूची में जो है आपका जो है 66 विषय थे। कौन से थे? तो यहां पर जो है थर्ड आ जाएगा, और थर्ड कहां पर दिया गया? यहां पर दिया गया है, यहां पर सेकंड दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें समवर्ती सूची की, तो इसमें जो है आपको 47 जो है सब्जेक्ट जो है देखने को मिलते थे, तो इसका जो है कॉम्बिनेशन सेकंड से होगा। ठीक, अब यहां 66 से कुछ सब्जेक्ट निकाल करके जो है इस समवर्ती सूची में डाले गए, और समवर्ती सूची में एट प्रेजेंट जो है 52 सब्जेक्ट हैं। कितने हैं? 52 सब्जेक्ट हैं। और राज्य सूची में से जब 40, भाई समवर्ती सूची में कितने थे? 47, अब कितने हो गए? 52। तो कितने निकाल के उसमें डाले गए? 5। तो यहां से कितने हो जाएंगे? 5 कम हो जाएंगे। तो राज्य सूची में एट प्रेजेंट में कितने हैं? तो 61 सब्जेक्ट हैं। ठीक, और संघ सूची की अगर मैं बात करना चाहूं तो पहले इसमें 97 सब्जेक्ट थे, अब जो है इसमें 98 जो है सब्जेक्ट हैं। कितने हैं? 98 सब्जेक्ट हैं। ठीक, यूवी जी मेरा गलत हो गया, कोई बात नहीं है। ठीक, आज गलत हुआ है, कल सही करेंगे। ठीक, आज गलत हुआ है, कल सही करेंगे, और एक दिन मंजिल पर फतेह हासिल करेंगे। आइएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आपके सामने, मगर उससे पहले आइएगा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्याख्या सही सुमेलित, तो आंसर तो हम लोग देख ही चुके हैं। आइए एक्सप्लेनेशन पे। संघ सूची के विषय की संख्या 97, राज्य सूची के विषयों की संख्या जो है 67, और समवर्ती सूची के विषयों की संख्या 47 है। यद्यपि वर्तमान में संघ, राज्य, समवर्ती सूची के हम सब्जेक्ट की बात करें तो संघ सूची में जो है 98 है, राज्य सूची में जो है 61 है, और समवर्ती सूची में 52 है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। आइएगा आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन सा सही है? ठीक, आइएगा भैया देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिएगा। तो कह रहा है कि प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। बात तो सही है, दम है भाई। स्वायत्त जिला परिषद के 24 सदस्य मतदाता के द्वारा चुने जाते हैं तथा शेष 6 राज्यपाल के द्वारा। ये गलत है भाई। ठीक, असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। बात एकदम सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट और थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब गुरुजी आपने ये सेकंड वाला ऑप्शन क्यों गलत कर दिया? क्योंकि यहां पर राज्यपाल के द्वारा जो नॉमिनेटेड पर्सन है वो 6 बोल रहा है बच्चे। ठीक, और जो बाय इलेक्शन आ रहे हैं वो 24 बोल रहा है, जबकि ये डाटा जो है मैच नहीं करता है। ठीक, क्योंकि प्रत्येक जिला परिषद में आपको 30 मेंबर्स जो है देखने को मिलेंगे, और इन 30 मेंबर्स में से केवल 4 मेंबर्स जो है
राज्यपाल के द्वारा अर्थात गवर्नर के द्वारा जो है नॉमिनेटेड किए जाते हैं, बाकी के जो है बाय इलेक्शन आते हैं। क्लियर? इसलिए ये ऑप्शन जो है गलत है। ठीक, क्लियर है? आई होप आपको यहां तक जो है चीजें समझ में आ गई होंगी। देखिए, जिला परिषद की अगर मैं बात करना चाहूं तो इसमें टोटल जो है 30 मेंबर होते हैं, और 30 मेंबर्स में से अगर 4 माइनस कर दें तो आपको जो है 26 जो है प्राप्त होगा, और जबकि यहां पर क्या लिखा है 24। तो पहली चीज तो ये गलत। दूसरी चीज मैंने आपको बताया 4 नॉमिनेटेड होते हैं, यहां पर 6 लिखा है। दूसरी चीज ये गलत। तो दोनों डाटा जो है गलत लिखा हुआ है। अगर यहां पर 26 लिखा होता, यहां पर 4 लिखा होता, तो ये एक बार के लिए ऑप्शन जो है सही हो जाता, मगर डाटा कुछ और है और क्वेश्चन में डाटा जो है कुछ और दिया गया है जो कि मिसमैच हो रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा, और ये दोनों ऑप्शन जो हमें ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक, आंसर हम देख ही चुके हैं। स्वायत्त जिले के संदर्भ में कथन फर्स्ट और थर्ड जो है सही है, जैसा कि हमने आपको बताया। प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत और शेष वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है चुने जाते हैं। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है 80 प्लस जो पॉपुलेशन है वो आपको चुनेगी। आइएगा, असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। ज्ञातव्य है कि संविधान की 6वीं अनुसूची के अंतर्गत ठीक अनुच्छेद 244 सेकंड के अनुसार 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित जो है, और इस अनुसूची में पैरा फर्स्ट के अंतर्गत इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वायत्त जिलों का प्रावधान किया गया है, तो किया जा सकता है। सेकंड क्यों गलत है ये तो आपको पता ही चल गया होगा, क्योंकि यहीं पर आपको जो है एक्सप्लेनेशन में देखने को मिल गया। चलिएगा, तो डियर स्टूडेंट आज के लिए इतना ही रखेंगे, और कल हम स्टार्ट करेंगे संविधान के अनुच्छेद। क्या करेंगे? संविधान के अनुच्छेद जो है स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे हम कल, मगर जाने से पहले हम आपको एक सूचना फिर से देते हुए जाएंगे कि अभी तक आपने अगर अरिहंत पब्लिकेशन की ये प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज की भारतीय राज्य व्यवस्था की बुक परचेज नहीं की है तो डियर स्टूडेंट कर लीजिए। अगर आपको इस बार जो है प्रीलिम्स जो है क्रैक करना है, या फिर इन फ्यूचर चल करके जो है आपको आईएएस की प्रिपरेशन करनी है, तो आज ही प्रीलिम्स पॉसिबल सीरीज को जो है मार्केट से परचेज करना ना भूलिएगा, और इसमें कोई देर नहीं करनी। क्यों? जब सपने हो उड़ान तो छोटी मोटी चीजों को नहीं देखा जाता, और जब बात हो जंग की, जब बात हो जंग की तो हथियार बेहतर होने चाहिए, हथियार बेहतर होने चाहिए। ठीक, तो ये अत्याधुनिक हथियार है जो अरिहंत पब्लिकेशन के द्वारा लाया गया है। एक तरीके से आपके प्रीलिम्स न निकलने की जो सोच बन चुकी है ना, उसको क्रैक करने वाला है भाई इस बार ये। ठीक, तो मेरा वादा है आपसे, तो सारे के सारे जो है जितने भी इसके सब्जेक्ट वाइज जीएस का जो भी आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, ठीक, भारतीय राज्य व्यवस्था तो परचेज कर ही लीजिएगा। इसके अलावा भारतीय इतिहास है, भूगोल है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, सामान्य विज्ञान है, तो आप इनको भी जो है परचेज कर सकते हैं। चलिएगा, तो मिलता हूं आपसे कल सेम टाइम सेम प्लेस पर। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।